आज हम जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर रिफॉर्म में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजौरी आपके माध्यम से हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, खासकर नईम अख्तर जी को ये कहना चाहते हैं। कल वो असम्बली में बता रहे थे हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए 5 ईयर्स के लिए तो हम RET हैं, आफ्टर 5 ईयर्स हम रेगुलराइज टीचर हैं। जिस तरीके से दूसरे लोग जनरल लाइन में लगे, इसी तरीके से हम भी जनरल लाइन टीचर हैं। तो हमारे जब हमें अपॉइंट किया गया था तो हमारे ऑर्डर पर लिखा गया था कि आफ्टर 5 ईयर दे आर कन्फर्म टीचर, उसके बाद हमारी रेगुलराइजेशन के बाद हमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाद में पिछली सरकार ने हमें फिर बैन लगा दिया हमारी ट्रांसफ़र पर कि ये RET ट्रांसफ़र नहीं होंगे। फिर दोबारा से जब हमारे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारी ट्रांसफ़र भी के लिए आर्डर निकाला। फिर उन्होंने हमारी जो हमारे 5 ईयर थे वो भी सर्विस बुक में इंक्लूड किए। फिर हमारे दूसरे जो साथी थे जो जनरल लाइन के थ्रू लगे थे, वो कोर्ट में चले गए, हमारी ट्रांसफ़र को चैलेंज किया। तो हमने वो अब डबल बेंच कोर्ट के डबल बेंच ने हमारे फेवर में फैसला दिया हुआ है, लेकिन नईम अख्तर जी इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जो हमारी ये कैबिनेट है, एक तो उनकी अपनी स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन आ रही है। प्रिया सिटी जी कह रही है कि हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे, बशारत बुखारी जी कह रहे हैं कि एक पॉलिसी तैयार है, जल्दी हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे। और भी बहुत से मिनिस्टर से, हम चीफ मिनिस्टर से भी मिले, उन्होंने भी कहा कि हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे। तो लेकिन कल नईम अख्तर जी हम उनकी इस स्टेटमेंट का कंडेम्ड करते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम अभी पॉलिसी बना रहे हैं, ये परेशानी आ रही है, वो परेशानी आ रही है। जब अगर किसी आर्मी में किसी को भर्ती किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है कि आप यहीं पे सारी उम्र ड्यूटी करोगे। एक दिन वो करगिल में ड्यूटी करता है, दूसरे दिन वो सिक्किम में होता है, चौथे दिन वो कहीं और होता है। तो हमें एक जगह पे 15-15 सालों से बांधा हुआ है, ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट है। हम ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है ये इम्प्लीमेंट हो। खासकर हमारी जो फीमेल्स है, जो राजौरी की है, बेचारी उसकी सुंदरबनी में मैरिज हुई है, जो सुंदरबनी वाली है उसकी मेंढरे में जाके शादी हुई है, तो ना उसका घर बेचारी का बर्बाद हो रहा है। बहुत सी हमारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी डाइवर्स हो गई है इसी ट्रांसफ़र की वजह से, इसी नईम अख्तर की वजह से हमारी फीमेल टीचर्स की डाइवर्स हो गया है कि ना वो बच्चों को देख पाती हैं, ना अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर रही है, ना ससुराल वालों के साथ, हस्बैंड कहीं, बच्चे कहीं, माँ बाप कहीं। तो सारा ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। तो हमारी सैलरी जो है अब सेंट्रल शेयर 90% आ रहा है, 10% स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। लेकिन पिछले 6 महीने से जो हमारे SSC के टीचर अंडर लगे हुए हैं, उनको 6-6 महीने की सैलरी नहीं है। तो नईम अख्तर जब हम प्रेशर डालते हैं तो नईम अख्तर जी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी ट्रांसफ़र का मुद्दा लेके आते हैं, कभी दूसरे मुद्दे लेके आते हैं। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि अगर ये हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और हमारी 6 महीने की सैलरी ये रिलीज़ नहीं करेंगे, तो बहुत जल्द पूरी स्टेट में कुपवाड़ा से लेके कठुआ तक पूरी स्टेट में 22 डिस्ट्रिक्ट में हम प्रदर्शन करेंगे, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम सड़कों पर आ जाएंगे। और जिसकी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की होगी, क्योंकि बाकी कैबिनेट ये चाहती है, हमारा चीफ मिनिस्टर ये चाहता है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो। लेकिन नईम अख्तर जी हमें इस तरीके से हरास कर रहे हैं, हमें साइकोलॉजिकली हमें इतना परेशान कर रहे हैं कि हमें मजबूर अब सड़कों पे आना पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो दूसरे मसले हैं, मिड डे मील है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि हम एक दिन भी स्कूल में मिड डे मील जो है ये बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक साल से टीचरों को पैसे नहीं मिलते हैं। उन्होंने दुकानदारों से टीचर छुपते फिरते हैं। टीचर का इन्होंने जो वकार था, जो इज्जत थी, वो नईम अख्तर ने ख़राब कर दी है। अब टीचर छुप छुप के जाते हैं कि दुकानदारों से पैसे कहाँ से दे, जो सैलरी लेता है वो मिड डे मील में चली जाती है। मिड डे मील भी ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। नईम अख्तर जी को अगर सीधे तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने रेवोल्यूशन भी लाया, बहुत अच्छे काम किए। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र एक इंडस्ट्री बनी हुई थी, वो उन्होंने ख़त्म की, स्ट्रीमलाइन में एजुकेशन डिपार्टमेंट में लाया, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग शुरू की। जहाँ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वहाँ RET को इसलिए वो हरास कर रहे हैं बार बार, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारे कुछ डिमांड्स फुलफ़िल की थी। अब उनके जेल में ये है कि शायद ये उमर अब्दुल्ला के लोग हैं, हम किसी के लोग नहीं हैं। हम पढ़े लिखे थे, हमें रोज़गार अल्लाह ने दिया, रोज़ी देने वाला अल्लाह है, ना नईम अख्तर है, ना उमर अब्दुल्ला है। अलबत्ता मैं नईम अख्तर जी को आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये 70,000 लोग हैं, ये काया पलट सकते हैं।